डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी राना गुलजमान। आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे वो है लैट। जैसे कि आपको पता है कि लैट की अप्लाई की डेट ख़त्म हो चुकी है और इसकी तकरीबन अनाउंसमेंट डेट 24 अगस्त को ये कंडक्ट किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैट को देने के लिए आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हाउ टू गेट 90% स्कोर्स इन लैट लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इसमें हम इसके पैटर्न के साथ चलेंगे कि इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं। तकरीबन 75 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें 20 मार्क्स के इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होते हैं, 20 मार्क्स के जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ होते हैं, 10 मार्क्स के पाक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ होते हैं, 10 मार्क्स के इस्लामियात के एमसीक्यूज़ होते हैं और 5 मार्क्स के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ भी होते हैं और 10 मार्क्स के उर्दू के एमसीक्यूज़ होते हैं। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ में वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये चीज़ें और ग्रामर भी शामिल होती है। वोकैबुलरी अब ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप हफ्ते में 10 दिन में तैयार कर लें। वोकैबुलरी बेसिकली उसे कहते हैं कि आपकी किसी भी लैंग्वेज पे गिरफ्त कितनी है। वोकैबुलरी आपकी हो जाएगी। आप अगर पास्ट पेपर्स आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे और वोकैबुलरी आपकी थोड़ी बहुत कवर हो सकती है। बाकी इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं वो तकरीबन 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इसकी हम एक गाइड लेते थे। उसमें सनशाइन हो गई, ब्राइट हो गई, तो उसके एंड में जो पोर्शन होता था उसमें दिए होते थे। वो अगर आप वहाँ से भी आउटलुक उसको दे देंगे तो वो सेट हो जाएगी। उसके अलावा ग्रामर आ गई। इंग्लिश की ग्रामर में प्रपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस करेक्शन इस चीज़ का होता है। तकरीबन इसमें से 4-5 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये भी इजीली कवर हो जाती है। सेकेंड चीज़ जो है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होती है। इसका पोर्शन भी 20 नंबर का होता है और इसकी बेस्ट प्रिपरेशन पास्ट पेपर्स, आप लैट के पास्ट पेपर्स उठाएंगे, देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर यही दुनिया की वर्ल्ड जनरल नॉलेज भी आ जाता है, पाकिस्तान का भी आ जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट फॉरेस्ट पूछ लिया जाता है, सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन। मज़ीद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट फिर आ जाता है। उसके 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन और प्रेजेंट सिचुएशन कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तकरीबन उसी चीज़ों में प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन कवर हो जाता है और लेटेस्ट कंडीशंस में से कोई 2-3 एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। वो भी आपको, अगर आपका थोड़ा भी सा भी टच है पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के साथ, तो आपका कवर हो जाता है। चौथे नंबर पर जो पोर्शन आता है वो आता है उर्दू का। उर्दू के भी 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसमें अल्फाज, मुतज़ाद, वाहिद, जमा और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी ईजी होते हैं और उर्दू की ग्रामर के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा इस्लामियात के भी 10 एमसीक्यूज आते हैं। इस्लामियात के 10 एमसीक्यूज में से वो आपसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी मुबारक के बारे में पूछ सकता है, सहाबा किराम, उसके अलावा गज़वात जो हुए थे उनके बारे में पूछता है। तो इस्लामियात का पोर्शन भी कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी होता है। लास्ट में आ जाता है मैथमेटिक्स के 5 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। 5 नंबर के एमसीक्यूज में से वो आपसे बेसिक अलजबरा, रेशो, प्रपोर्शन, नंबर सीरीज क्वेश्चंस और परसेंटेज टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। और मैथ में भी जो फेमस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो बाकी टेस्ट में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। मैथ के अगर आप पास्ट पेपर्स आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैथ के आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे लैट प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, आपको एक वीडियो मिल जाएगी अच्छी सी, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये तो हो गया जी 75 मार्क्स का। इसके बाद फिर आ जाता है सब्जेक्टिव होता है 25 मार्क्स का। उसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे होता है, एक ऐसे 15 मार्क्स का होता है और दूसरा पर्सनल स्टेटमेंट होता है। पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स की होती है। ऐसे 15 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 3 ऐसे दिए जाते हैं। 3 ऐसे में से आपने एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। तकरीबन एक ऐसे ऑलमोस्ट 150 to 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। ऐसे प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपका अच्छा ऐसे अटैम्प्ट होगा। और मज़ीद आप एक यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं कि ऐसे को अटैम्प्ट कैसे करना है। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करें या उर्दू में अटैम्प्ट करें। आप किसी भी चीज़ में जिसमें आपकी अच्छी गिरफ्त हो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें जो आती है वो है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट का एक ही टॉपिक आता है, उस पर आपने अपने पर्सनल ओपिनियंस जो होते हैं वो आपने देने होते हैं, उसे पर्सनल स्टेटमेंट कहा जाता है। ये 10 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको प्रैक्टिस ही करनी है मैक्सिमम। इसमें भी आपके कोई वो नहीं है कि आपको इंग्लिश में देना है या उर्दू में देना है। तो इस तरह आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो गए लैट के लॉ एडमिशन टेस्ट के। तो आपको मज़ीद लैट की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस देखनी है इंग्लिश, तो आप सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।